Hello students, good morning all of you students. Your chapter 6 is now finished and today I will discuss our new chapter. So the name of the chapter is simple linear equation. So student, in previous video you have already studied this type of chapter, that is in class 6th you have given this chapter. In the name of this chapter is linear equation, and here this chapter also given for having some more concepts. So first of all I have to introduce that what do you mean by equation. So equation, first of all you have to know that what is an equation. So equation is a statement having equality. So we can write an equation is a statement, an equation is a statement having equality with one or more variables, okay. And linear equation means so we can write again that an equation in which the power of or you may say that a degree of an equation in which the degree of variable is 1, an equation in which the degree of variable 1 is called linear equation. For example, 4x plus 1 is equal to 7 minus 3x plus 2 is equal to 5, etc. Okay, so here two concepts have given. First of all is equation and second one is linear equation. बच्चों इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके एक इक्वलिटी होती है विद वन और मोर वेरिएबल्स, और ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का डिग्री या पावर क्या हो बच्चों 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं. अब देखिए बच्चों 4x प्लस 1 इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है और x की पावर यहाँ पे क्या है बच्चों 1 है. x का पावर क्या है बच्चों 1 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन. एंड फॉर एग्जांपल सेकंड, जैसे यहाँ पे भी 3x प्लस 2 है तो x की यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 1, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है. नाउ वी आर again the next concept is root or solution of linear equation. रूट या सॉल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर आप पावर लिखिए क्योंकि डिग्री अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा. देखिए जब डिग्री हम कब देखते हैं बच्चों, जब किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जब हाईएस्ट पावर, ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना होता है वही उसकी जो है डिग्री हो जाती है. सो एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ
वेरिएबल 1 is called linear equation, and roots are solution of linear equation means the value of variable which satisfies the equation is called root or solution of a linear equation. Okay, so student, this is the another very important concept, because when the value of variable, it means यदि किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू जब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चों, रूट या सॉल्यूशन कहा जाता है। 2 नेम्स हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया अनदर कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. So students, this is the another concept, that methods of finding the solution of linear equation। बच्चों बहुत सारे मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। उनमें कुछ मेथड इसमें आपके सिलेबस में है। फर्स्ट मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड, या हम फर्स्ट मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड भी लिख सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। सेकेंड मेथड इज सिस्टमैटिक मेथड। एंड थर्ड मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। So student, these are the methods for finding the solution or roots of the linear equation। बच्चों यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स दिए गए हैं। जैसे है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये जो मेथड होता है बच्चों, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है ये, क्योंकि इसमें आपको गेस करना होता है। क्या करना होता है? टू गेस। अब गेस करने का कोई रूल तो है नहीं बच्चों, क्योंकि गेस आपको वैल्यू गेस करनी होती है, और वो वैल्यू अगर रॉन्ग हो जाएगी तो हमें दूसरी वैल्यू गेस करनी होती है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ज़्यादातर इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, बट इसको हम बताएंगे कि इस मेथड का यूज़ जो है किस तरह किया जाता है। सिस्टमैटिक मेथड में बच्चों थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब कुछ कम समय लगता है। इसका मतलब बच्चों कि इस सिस्टमैटिक मेथड में हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो दोनों साइड में यूज़ करते हैं, बोथ साइड में हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसलिए बच्चों इसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि जब बोथ साइड में हम ऑपरेशन करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करना है, जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है बच्चों, तो दोनों साइड में हम ऐड करेंगे। और जैसे कि 4x + 1 = 7 लिखा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, 2 साइड होते हैं। फर्स्ट साइड इज कॉल्ड LHS एंड सेकेंड साइड इज कॉल्ड RHS। तो दोनों साइड में हम ऑपरेशन करते हैं। जैसे अगर ऐड करना है तो बच्चों दोनों साइड में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए थोड़ा सा इसमें भी समय लगता है, लेकिन इससे थोड़ा कम समय लगता है। और नेक्स्ट मेथड जो होता है बच्चों, ट्रांसपोजिशन मेथड, इसमें
बहुत कम समय लगता है, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि इसमें सबसे आपका समय जो बचाने वाला जो मेथड होता है, जिससे आपका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द, या हम ये कह सकते हैं सोल्यूशन आर रूट ऑफ द वेरिएबल हैव कम इन वेरी लेस टाइम। इसलिए जनरली जब भी कोई मेथड अगर मेंशन नहीं होता है बच्चों, तो ज़्यादातर यही मेथड यूज़ करते हैं, जिससे समय भी कम लगता है और आपका आंसर जो होता है रूट या सोल्यूशन वो जल्दी आता है। सो वी विल डिस्कस ऑल द मेथड्स इन कमिंग एक्सरसाइज, दैट इज 7.1. So let's start the solution of exercise 7.1. So here the first question is, check if the value given in the brackets. Here the first question is 3x plus 9 is equal to 20 and here x is equal to 3. बच्चों यहाँ पर करना क्या है, चेक मीन्स आपको वैल्यू को पुट करके चेक करना है इफ़ द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो इसमें बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे बच्चों क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, और ये जो x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर हमें देखना है कि क्या ये x की वैल्यू 3 जो है इस गिवन इक्वेशन का सलूशन एग्जिस्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई होगा बच्चों तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन की जो ये x की वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए जो है रूट ऑफ द इक्वेशन का काम करेगी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, 3x यहाँ पर लिखा है 3x है ना, तो 3x का मतलब होता है 3 × x। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और LHS और RHS अगर LHS में पुट करेंगे, क्योंकि x कहाँ पे है बच्चों, इक्वेशन इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको LHS बोलेंगे, और LHS में पुट करेंगे x की वैल्यू, और अगर RHS ये इक्वल आता है, LHS RHS इक्वल आते हैं, then we can say that x is equal to 3 is the root of the given equation. So here we can putting x is equal to 3 in LHS we get, अब बच्चों देखिए 3x प्लस 9 लिखा हुआ है, तो यानी 3 को x की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 3x का मतलब 3 × x, यानी 3 × 3, 3 3 से 9, 9 प्लस 9 कितना होगा 18। तो क्या है 20 के इक्वल है, नहीं 20 इक्वल तो है नहीं बच्चों। देन वी कैन से दैट हेंस x is equal to 3 is not a root of given इक्वेशन। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को करने बच्चों, जो जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमें चेक करना है कि क्या ये रूट या आप रूट कह सकते हैं या सोल्यूशन कह सकते हैं, दोनों नेम सही हैं। फिर सी पार्ट देखिए इसका, 7y into 9 is equal to 63 and here y is equal to 1. So again putting, फिर से हम इसमें पुट करेंगे बच्चों, पुटिंग y is equal to 1 in LHS we get। तो बच्चों देखिए यहाँ पे LHS में y है ना, 7y का मतलब होता है बच्चों 7 × y। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, तो हम लिख सकते हैं 7y + 9 इज इक्वल टू 7 × 1 + 9, 7 मतलब 7 + 9 तो कितना हो जाएगा बच्चों 16। यहाँ पर बच्चों इंटू है ना, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, 7y × 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंटू हो जाएगा, यानी 7 × 9 = 63, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों RHS के। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे 63 ऑलरेडी है,
और यहाँ पर भी 63 आ गया, RHS के इक्वल आ गया। देन वी कैन से दैट हेंस y is equal to 1 is a y is equal to 1 is a root of गिवन इक्वेशन। अभी इसमें बच्चों कोई भी मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि देयर आर 3 मेथड्स आर गिवन फॉर फाइंडिंग द रूट्स आर सोल्यूशन ऑफ द एनी लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन इज ट्रायल एंड एरर मेथड, सेकंड वन इज सिस्टमैटिक मेथड एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोजिशन मेथड। बच्चों यहाँ पर अभी कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना है, जो कि यहाँ पर हमें सोल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? सोल्यूशन भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं। तो रूट आपको दिया गया है और उस रूट को ओनली चेक करना है। यू हैव टू चेक, नॉट फाइंड। फाइंड करना होता है तब तो हम मेथड यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हमें सिर्फ ओनली चेक करना है। सो नो नीड टू use the method because you have to only check. Okay, now this E part is 5x plus 6 plus 4 is equal to 9 and here x is equal to 6. So again we have to putting x is equal to 6 in LHS we get, देखिए इसमें बच्चों x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5x, x का मतलब 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 कैंसिल हो गया बच्चों, तो 5 प्लस 4 यानी कि 9, और यहाँ पे भी 9 ही लाना है। देखिए RHS में 9 है ना, इक्वल टू RHS हो जाएगा। हेंस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 6 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। बहुत इजी है क्वेश्चन ये, इसमें आपको अलग से कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ आपको चेक करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर जी, दैट इज 7x अपॉन 5 माइनस 20 इज इक्वल टू -6 एंड हियर x इज इक्वल टू 10। पुटिंग x is equal to 10 in RHS in LHS, यहाँ पर x यहाँ पर LHS में है, we get, तो 7x का मतलब होता है 7x का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू यहाँ पर 10 है, अपॉन 5 माइनस 20, 5 × 5 5 2 10 यानी 7 2 14। बच्चों देखिए 7 और 2 इंटू 2 लगा है, तो 7 इंटू 14 हो जाएगा -20 यानी कि -6 आ गया, और ये RHS के इक्वल होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन जो होता है वो लार्ज नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब 20 - 14 करेंगे तो 6 आएगा, और साइन किसका लेंगे हम? लार्ज नंबर का लेंगे, क्योंकि हियर 20 इज ग्रेटर देन 14। सो वी कैन से दैट हेंस x is equal to 10 is the root of given equation. So student, now we are moving the next question, but before moving the next question, pause the video to note it down in your copy. I'll take a screenshot. Now student, we are moving the question number 2, that you have to write the equation for the following statement. बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपने चैप्टर 6 में भी पढ़े होंगे। चैप्टर 6 में आपको सिचुएशन दिया रहता था, वहाँ पर भी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करना होता था। रिकॉल द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 6 आल्सो। सो बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read the situation, then after you have to find make the algebraic expression. बच्चों वहाँ पर क्या क्रिएट करते थे, स्टेटमेंट को पढ़ के बच्चों आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते थे, देन आफ्टर यू हैव टू include the variables as well as constant. So same here, you have to again you have to repeat this process, but here you have to the difference between
algebraic expression and equation is in this type of situation you have to make an equation। बच्चों यहाँ पर इक्वेशन बनाना है, algebraic expression के साथ साथ आपको इक्वेशन भी बनाना है। तो जो इज के बाद लिखा होगा बच्चों वहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे, बस यही करना होगा। तो देखिए द सम ऑफ 4 टाइम्स y एंड 5 इज 25। तो हियर सोल्यूशन इज, तो सम करना है हमें 4 टाइम y। 4 टाइम y का मतलब 4 इंटू वाई, 4 टाइम y मीन्स 4 इंटू वाई एंड 5 का सब सम करेंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों, इज 25। इज का मतलब बच्चों इक्वल का साइन लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। आपको मालूम है इक्वेशन क्या होता है, स्टेटमेंट हैविंग इक्वलिटी विद वन आर मोर वेरिएबल। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी साइन आता है और साथ ही साथ उसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल आते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन बोलते हैं। तो 4 इंटू वाई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4y प्लस 5 is equal to 25 and this is the final answer। Okay, again we have to solve this situation। So here 5 subtracted from 4 times x is 1। तो बच्चों from के बाद जो लिखा होता है उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 टाइम x को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करना है बच्चों 5, और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इज के बाद वाले को, इज का मतलब होगा बच्चों इक्वल का साइन लगा देंगे और 1 लाना है। सो अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस स्टेप। सो हियर वी कैन राइट 4 इंटू एक्स मीन्स 4x माइनस 5 is equal to 1। So student here no need to solve this linear equation in one variable because you have to make only equation not solve। Okay, so again I am writing the solution of this question। Here the number when added to its half given 36, the number when added to its half gives 36। तो यहाँ पर मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं पता है, यहाँ पर बच्चों वेरिएबल दिया था, यहाँ भी वेरिएबल दिया था, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो मान लेंगे लेट द नंबर जो है वो नंबर क्या है, x है। लेट द नंबर बी x, देन द नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिवन 36 gives the number when added to its half। यानी कि बच्चों x और इसका हाफ करें, इट्स हाफ मतलब इसका हाफ करें हम, तो हमें क्या मिलता है, 36 मिलता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। सो लेट मी चेक द आंसर इज करेक्ट और नॉट। So here in question number 6, exercise 7.1 and question number second C। So here C part is x plus x upon 2 is equal to 36। Yes, it is correct। And question number B is 4x minus 5 is equal to 1 and 4y plus 5 is equal to 25। So here all the three questions the solution is correct। So again we are moving the next question, but before moving the next question pause the video to note it down in your copy or take a screenshot। Now student we are moving some another part of this question number second। Here question number second have given lots of parts। So here the question number D is add 10 to 5 times of a number you get 90। बच्चों यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिया है, सिर्फ आपको ये बताया गया कि किसी नंबर के 5 टाइम में अगर 10 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता क्या है, 90 मिलता है। तो वेरिएबल यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। लेट सोल्यूशन इसका देखिए, लेट द नंबर बी एक्स, देन इसका हम 5 टाइम करेंगे, 5 इंटू एक्स करेंगे
और 10 को ऐड करेंगे तो हमें मिलता क्या है बच्चों, 90 मिलता है। सो अगेन वी कैन राइट 5x + 10 is equal to 90 and this is the final answer. Now student, we are moving the next part, that is E. Here a number multiplied by 5 gives 50. यहाँ पे भी हम वो नंबर मान लेंगे, let the number be। देखिए बच्चों, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। यहाँ पर मैं बार बार x मान रहा हूँ, आप यू आर फ्री टू एज्यूम एनी वेरिएबल फ्रॉम A to Z। ओके, आप कोई भी वेरिएबल मान के हम इक्वेशन बना सकते हैं। सो हियर वी कैन एज्यूम लेट द नंबर बी y, हम y मान लिए हम। देन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें क्या लिखना है, आ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5, वो नंबर क्या है बच्चों, y है, और उसे 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो वो हमें क्या मिलता है, 50 मिलता है। गिव्स का मतलब मिलता है या देता है, तो y इंटू 5 का मतलब हुआ 5y इक्वल टू 50 एंड दिस इज द अनदर आंसर। नाउ स्टूडेंट, वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज F पार्ट। सो हियर अगेन वी हैव टू फाइंड द consecutive number. So let the consecutive number be। बच्चों कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। जैसे कि 4 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, 5। समझ में आ रहा है, वैसे 5 का क्या होगा, 6 होगा, 6 का क्या होगा, 7 होगा। तो ये सभी नंबर कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट द कंसेक्यूटिव नंबर भी x एंड x + 1। अब ये क्यों होगा बच्चों, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के तुरंत बाद आना। जैसे 5 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, 6 होगा। अब वो 6 आएगा कैसे, 5 + 1 करेंगे तभी तो 6 आएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है बच्चों, पहले वाले नंबर का 1 ऐड होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 ऐड कर दिए, देन इनका सम क्या होगा, x + x + 1 इज इक्वल टू 33। आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर, बट लेट मी चेक द आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो yes, it is correct, and in this answer sheet here x plus x + 1 is equal to 33 has given. So this is the another question, and I hope you are all understand how can we make the equation for any statement. So here we have to solve GHI by yourself, okay? But before watching all the steps which I have used for solving the question of second part, so student, we are moving the next question. But before moving the next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the just opposite part of the question number 2, because in question number 2 you have to make an equation from given statement, and in question number 3 you have to make an statement from given equation. बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको करना क्या था, आपको सिचुएशन दिया था, स्टेटमेंट दिया था और इक्वेशन बनाना था। यहाँ पर आपको जस्ट अपोजिट वर्क करना है, इक्वेशन दिया है और स्टेटमेंट बनाना है बच्चों। तो स्टेटमेंट के लिए कोई फिक्स्ड वर्ड नहीं है कि जो आपने स्टेटमेंट बनाया वही आंसर आपको आंसर शीट में मैच करेगा, ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग तरीके से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, बट वो उसका जो समरी है, उसका जो कंक्लूज़न है वो सेम होना चाहिए। इसलिए हम जो यहाँ पर स्टेटमेंट हम बनाएंगे बच्चों, तो हो सकता है कभी कभी आंसर शीट से मैच भी हो या ना हो, लेकिन आपका स्टेटमेंट तब भी सही माना जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 2a + 6 = 16, सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट इज here a is 2 times of, and so we can write
द सम ऑफ सिक्स एंड 2 times the sum of 6 and 2 times a gives 16। ये हो गया बच्चों स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि 6 और a का 2 गुना, 2 टाइम्स का मतलब a का 2 गुना उनका प्लस यानी सम करें तो हमें क्या मिलता है, 16 मिलता है। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें आंसर शीट में दूसरा स्टेटमेंट दिया होगा, है ना, दोनों का मतलब सेम होना चाहिए। इसलिए लिखा है सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर a एंड 6 इज 16। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों को हम अगर जो है उसको रीड करेंगे सिचुएशन को, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो यही मिलेगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डी बी पार्ट इज हियर x plus 10 is equal to 70, so we can write the sum of a number x and 10 is 70। ये हो गया सिंपल स्टेटमेंट। एंड इन आंसर शीट हैव गिवन the statement has little bit different, that here sum of a number x and 10 is 70। यहाँ पे सेम है बच्चों, मिल गया है, दोनों आंसर मैच हो रहे हैं। कभी कभी मैंने अभी बताया ना बच्चों, कभी कभी आंसर मैच हो सकता है, कभी कभी आंसर मैच नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या है बच्चों कि दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट लगभग सेम होने चाहिए, जिससे आपको जो है ये वाला जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए उस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट अगेन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर x ऑफ 15, द डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं 15 is subtracted from 3 times of x of number x gives 30। ये वाला स्टेटमेंट आपने लिखा कि अगर 15 को सब्ट्रैक्ट किया जाए 3 गुने ऑफ 3 टाइम्स ऑफ नंबर x से, तो हमें क्या मिलता है, 30 मिलता है। इसमें हम क्या लिख सकते, इसमें क्या है बच्चों दिया है, देखिए 15 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर x इज 30। यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेस का मतलब ही होता है कम होना। सो स्टूडेंट वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student we are moving the next 3 part. So here we can again make an statement from given equation. So here equation is 3b is equal to 18. So again we can write 3 times of a number b gives 18, and here we can write 1/7 of a number x is 49, and here the product of 3/5 and a number y and a number a, 3/5 and a number a gives 12, बिकॉज यहाँ पर बच्चों क्या है 3/5 और a का प्रोडक्ट जो है 12 मिलता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3a/5 लिख सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चेक करते हैं कि क्या स्टेटमेंट, देखिए मैंने अभी बताया स्टेटमेंट आपको एज
यू हैव टू मेक एन स्टेटमेंट बाय ओन, आपको अपना खुद का स्टेटमेंट बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बुक से ही मैच हो, ठीक है, बट उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इक्वेशन के लिए बना है, सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। इसे देखें डी में लिखा 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर बी गिव्स 18, यहाँ मैंने लिखा है इज लिखा हुआ है आंसर शीट में। अ नंबर एक्स इज डिवाइडेड बाई 7 इज 49, हमने क्या लिखा 1/7 ऑफ अ नंबर एक्स इज 49, यानी 1/7 एक्स का करेंगे तो हमें 49 आएगा, तो दोनों का मतलब सेम है। ऐसे इसमें एफ में क्या लिखा है बच्चों 3 टाइम्स ऑफ नंबर 8 डिवाइडेड बाई 5 इज 12, और हमने क्या लिखा बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ 3/5 एंड अ नंबर a gives 12, so all the 3 statement is also correct as well as the 3 statement have given in answer sheet is also correct. So student, this is the another part of this question number 3, and here you have to solve the remaining part, that is Z and H, by yourself. Okay, but before watching all the steps, and student, in next video I will complete this exercise 7.1. so I hope you are all understand today's new chapter concept, that is simple linear equation. So thank you very much for being with us.